हरदीप सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, बजट आ गया है। आप तो वो हैं जो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं और नंबर्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बताइए सर, कैसे देखें इस बजट को? देखिए भाई साहब, मैं डिप्लोमेसी को और आंकड़ों को दोनों को समझने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे डिप्लोमेसी और नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी है, पर मैं आपको बेसिक नंबर दे दूं। एक बहुत जो हम एक फैक्टर को भूल जाते हैं कि इस बजट के लिए कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी होगी। फरवरी 2 तारीख को हमने इंटरिम बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने दिया था। उस इंटरिम बजट जो फरवरी में आया था, अभी जो मेन बजट आया कुछ 5 महीनों के लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जहां तक सवाल है, 11 लाख करोड़ से अधिक, वो ऑलरेडी हमने तय कर लिया था फरवरी में। अभी जो मेन आंकड़े इसमें से निकलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हो तो 3 लाख करोड़ विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए प्रोविजनिंग है। अगर आप बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, उसमें 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए है। और आगे देखिए, 4 करोड़ से अधिक हमारे युवाओं को नौकरियां दिलवाना 5 साल में। मुद्रा योजना का जो लिमिट है 10 लाख, उसको 20 लाख ले जाना। और हमें 1 करोड़ हमारे युवाओं को आपको देना है इंटर्नशिप अगले 1 साल के लिए, और 5,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड देना है। सारी ये डेवलपमेंट देखिए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में है विश्व भर में, उसको IMF कह रही है कि 2027 तक ये 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। पर हमें इस बजट के थ्रू माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को हमने विकसित भारत की ओर 2047 की ओर ले जाना। और ये बजट बहुत बढ़िया बजट है। उसके लिए फिस्कल कंसोलिडेशन है, प्रोडक्टिव फोर्सेस को अनलीश करेगा। और आने वाले समय में सर, तो फिर जब इतना सब कुछ है, फिर राहुल गांधी इसको कुर्सी बचाओ बजट क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग के बारे तो मैं टिप्पणी दे नहीं सकता, इतने वो सीनियर युवा लीडर हैं। और राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि हम सत्ता में आ जाएं तो एक सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस होगा, देखेंगे कौन से कहां पे धन और संपत्ति है, खटाखट फटाफट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। अब इसको कुर्सी बचाओ कहें, जो मर्जी कहें, राहुल गांधी जी इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज। I respectfully disagree. I'm very happy that the chief minister of the 2 states have welcomed it. पर इसकी परिभाषा ईस्ट की ये नहीं है कि बिहार ही स्टेट है। उसमें बिहार ईस्ट में उड़ीसा भी है, बिहार भी है, सिक्किम भी है और स्टेट्स भी आती है। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि बजट को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें। अगर उसमें समझ आने में कोई कमी रही तो हमारे लोग बीच बीच में बैठ के उनके साथ टेक्निकल असिस्टेंस देके उनको बजट पूरी तरीके से समझा देंगे, शायद उनके व्यूज फिर बदल जाएं। अगर क्रिटिसिज्म यही रखनी है तो फिर दे मस्ट डू बेटर, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म कोई जम नहीं रही। अच्छा, एक चीज और वो लगातार कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने मिडिल क्लास, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम के जरिए कुछ सेविंग कर लेता था टैक्स बचाने के बहाने, उससे भी अब उसको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ मोड़ने के लिए बचत की तरफ फोकस कम कर दिया है। इसका क्या जवाब है सर? क्या सरकार नहीं चाहती कि मिडिल क्लास बचत करे टैक्स बचाने के बहाने? राहुल गांधी जी को पूछिएगा जब आपकी नानी जी थी उस समय कितना था टैक्स रेट। मुझे याद है एक जमाने में तो 90% पहुंच गया था, 70% था, 97% था। मतलब कि अगर 100 रुपए कमाओगे तो 3 रुपए बचेंगे, बाकी 97 वो इनकम टैक्स का अंकल ले जाएगा। तो ऐसा है कि वहां से कम करते 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 मैंने स्लैब का क्या किया, पहले तो 3 से 6 लाख की स्लैब थी 5% वाली, उसको 3 से 7 लाख कर दिया। जो 6 से 9 वाली थी तो उसको 7 को 10 कर दिया। तो हमने तो टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास को दिया है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि जितना आप चाहते हैं वो नहीं दे सकते, पर आपके सबूत क्या है? नानी जी के समय आपने 97% कर दिया, उसके बाद आपके क्या टैक्स स्लैब थे? 2014 में जब हमने मोदी जी ने दायित्व संभाला उसका और 2004 और 14 का हम कंपेयर कर देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से लेकर 12% बना, उसमें भी आपको कोई तकलीफ है, तो राहुल गांधी जी को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बजट अच्छी तरह पढ़ लें और कोई अच्छे साथी जिसको बजट की समझ हो, जयराम को शायद ना बिठाएं क्योंकि जयराम जी थोड़े आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं। मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, पर वो थोड़ा सा वो नुक्स ढूंढने में है। पर किसी अच्छे आदमी जिसको बजट की समझ हो साथ बिठा ले, कमी रहे तो हम लोग बैठ जाएंगे उनके साथ।
नहीं। और समझवा देंगे कि बजट कैसे कोई जो अब जैसे कह रहा है कि 2 स्टेट्स को मिला। अरे भाई वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2012 में साइन हुई थी वो किसने की थी? आप ही ने की थी ना। तो उसका क्या हुआ? आप ही ने साइन की थी। अगर 2012 के बाद 2024 में हम उसको कुछ इंप्लीमेंट करें, आपको तो खुशी होनी चाहिए फिर सर कि आपने जो काम अधूरा छोड़ा हम उसको पूरा कर रहे हैं। सर तो फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप भी आपसे सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई जो इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और महाराष्ट्र जो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स जहां से केंद्र सरकार को मिलता है, वहां आपने कुछ क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा है हर एक स्टेट को और हर एक यूनियन टेरिटरी को केंद्रीय सरकार ने मदद की है। जब दिल्ली में हमने 27,000 करोड़ का लोन लेके जीका से मेट्रो सिस्टम बनाया था, वो भूल जाते हैं आप? महाराष्ट्र में क्या किया? कोई बात नहीं, कल कुछ घंटों में कोई सारा इकट्ठा कर देगा कि महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से क्या क्या हुआ और आपने क्या किया, वो सब आ जाएगा बाहर। इसमें तो कोई जल्दी की बात ही नहीं है। एकदम सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब स्टेट्स की मदद होती है। अब इसमें हम नहीं कह सकते अब आप किसी एक चीज को उठाना चाहे तो पूरी पिक्चर देख लीजिए और बजट को पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा।